नमस्कार। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं जी। वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा जी की जी। गृह व्यवस्था के सूत्र। हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है ये। इसमें घर चलाने के मतलब कुछ बुनियादी लेकिन बड़े काम के तरीके बताए हैं। आज हम इन्हीं सूत्रों को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। और ये भी देखेंगे कि आज के टाइम में ये कितने रेलेवेंट हैं। हाँ, क्योंकि वंदनीय माता जी का तो मानना था कि भाई गृहिणी ही घर है और घर अगर सही से चले तो उससे उसकी इज्जत भी बढ़ती है। सही बात है। तो हम इसमें ना 4 मेन पिलर्स पर फोकस करेंगे। जी। एक तो अर्थव्यवस्था मतलब पैसों का मैनेजमेंट, जी। दूसरा आहार यानी खान पान, तीसरा वस्त्र कपड़े और चौथा मकान यानी घर की देखभाल। तो शुरुआत करते हैं पैसों से, अर्थव्यवस्था से। जी। आजकल ये बहुत सुनने में आता है कि भाई आमदनी तो ठीक है पर महीना खत्म होते होते पैसा बचता नहीं। ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का दबाव, क्या कहेंगे इस पर? ये सवाल तो आजकल लगभग हर घर का है और वंदनीय माता जी ने इसी तरफ इशारा किया था। वो फिजूल खर्ची, खासकर जो दिखावे के लिए होती है ना। हाँ हाँ। जैसे महंगे कपड़े ले लिए या फर्नीचर, गैजेट्स, इन चीजों पर वो कहती थी कि बजट बनाकर चलना बहुत जरूरी है। बजट बनाना। हाँ, और उस पर टिके रहना। उनका साफ कहना था कि जो बेसिक जरूरतें हैं, खाना, कपड़ा, घर, पढ़ाई, दवाई, पहले पैसा उस पर खर्चो। अच्छा। पैसे को सोच समझकर, मतलब मितव्ययता से खर्च करना, ये बहुत जरूरी है। वो मानती थी कि कमाना ठीक है, पुरुष का काम हो सकता है, पर घर का बजट साधना वो गृहिणी की असली कुशलता है। उन्होंने वो सिंधी महिलाओं का उदाहरण भी दिया था कि कैसे वो घर पर ही सिलाई, बुनाई, पापड़ वगैरह बनाकर हाँ सुना है, न सिर्फ पैसे बचाती थी बल्कि कमाती भी थी, आत्मनिर्भर बनती थी। तो कमाना सीखना जरूरी है, पर उससे भी ज्यादा जरूरी है खर्च करना सीखना। ये तो बहुत पते की बात है, खासकर आज जब चारों तरफ खर्च करने के लिए इतना उकसावा है। अच्छा, पैसों से आगे बढ़ते हैं, पेट पर आते हैं, आहार। अक्सर ऐसा नहीं होता कि हम स्वाद के चक्कर में सेहत को पीछे छोड़ देते हैं? बिल्कुल होता है। और वंदनीय माता जी इसी बात पर बहुत जोर देती थी कि भाई खाने में स्वाद से ज्यादा देखो कि वो कितना पौष्टिक है, कितना फायदेमंद है। सादा खाना, दाल चावल रोटी सब्जी सलाद अंकुरित अनाज, ये सबसे अच्छा है। वो कहती थी कि बहुत ज्यादा तला भुना मसालेदार खाना या फिर बिना टाइम के खाना, ये सब पाचन खराब करता है, कब्ज वगैरह की दिक्कतें होती हैं। हाँ, आजकल ये आम है। और खाना पकाने का तरीका भी बहुत मायने रखता है। जैसे सब्जियों को बहुत ज्यादा तेल घी में भूनकर काला कर देने से तो सारे पौष्टिक तत्व खत्म हो जाते हैं। हाँ, खत्म। तो बेहतर है कि भाप में पका लो या कम तेल मसाले में बनाओ। चावल का मांड मत फेंको। अगर दूध की कमी है तो मूंगफली या सोयाबीन से दूध दही बना लो। ये सब छोटी छोटी बातें पर सेहत और बचत दोनों के लिए अच्छी हैं। सही कहा। और खाने के कुछ नियम भी बताए थे उन्होंने? जी बिल्कुल। जैसे टाइम पर खाना खाओ, 2 मील्स के बीच कम से कम 6-8 घंटे का गैप रखो, खाना खूब चबा कर खाओ। वो 32 बार वाला? हाँ, वही। और खाने के फौरन बाद पानी नहीं, बाद में पियो अच्छे से। फ्रिज का ठंडा पानी तो वो नुकसानदायक बताती थी। और सबसे जरूरी, खाते समय मन शांत हो, खुश हो, भोजन को भगवान का प्रसाद समझकर खाओ। इसमें एक गहरा सम्मान है अन्न के प्रति। बिल्कुल। अच्छा, खाने में सादगी की बात हुई। हाँ। क्या यही कपड़ों पर भी लागू होती है? आजकल तो फैशन का जोर है। हाँ। पर क्या ये हमेशा आराम और जिसे कहते हैं शालीनता उसके साथ चलता है? देखिए, वंदनीय माता जी का इस पर नजरिया बहुत साफ था। कपड़े क्यों पहनते हैं हम? शरीर ढकने के लिए, सर्दी गर्मी से बचने के लिए और एक सभ्यता शालीनता दिखाने के लिए। सही है। वो फैशन की अंधी दौड़ के सख्त खिलाफ थी। जैसे बहुत छोटे ब्लाउज या बिना दुपट्टे के कुर्ते या बहुत ऊंची एड़ी। वो कहती थी ये सब अविकसित बुद्धि की निशानी है, असभ्य लगता है और खर्चीला तो है ही। अच्छा। उनका जोर हमेशा सादगी और शालीनता पर था। और कपड़ों की सफाई वो भी बहुत जरूरी है, सेहत के लिए भी और आपकी इज्जत के लिए भी। और घर पर कपड़े धोना? हाँ, उसके फायदे बताती थी। पैसा बचता है, कपड़े ज्यादा चलते हैं और थोड़ी कसरत भी हो जाती है। और कपड़ों की देखभाल, जैसे धोने से पहले जेब देख लो, कहीं कुछ फटा हो तो तुरंत सिल लो। वो कहावत है ना, समय पर लगाया 1 टाका 9 टाके बचाता है। हाँ, बिल्कुल फिट बैठती है यहाँ। और कपड़ों को ठीक से तय करके रखना, कीड़ों से बचाना, नीम की पत्तियां या फिनाइल की गोली रखकर। और पुराने कपड़ों का इस्तेमाल,
जैसे पुरानी साड़ी से बच्ची की फ्रॉक बना ली या पैंट से हाफ पैंट। ये सब गृहिणी की कुशलता दिखाता है और आलस से भी बचाता है। सही बात है, छोटी छोटी चीजें पर असर बड़ा है। अब आते हैं आखिरी मुद्दे पर, मकान यानी घर। क्या वाकई घर की हालत देखकर उसमें रहने वालों का पता चल जाता है? हाँ, काफी हद तक। वंदनीय माताजी तो मानती थीं कि घर चाहे मिट्टी का हो या पक्का, साफ सुथरा और व्यवस्थित होना ही चाहिए। ये सिर्फ देखने में अच्छा लगने की बात नहीं है, ये रहने वालों की प्रतिष्ठा का सवाल है, उनकी सोच का आईना है। उन्होंने वो हनुमान जी वाला उदाहरण भी दिया है कि कैसे उन्होंने लंका में विभीषण की कुटिया को उसकी साफ सफाई से ही पहचान लिया था। अच्छा, ये तो दिलचस्प है। हाँ, तो नियमित सफाई बहुत जरूरी है। रोज झाड़ू, पोछा, जाले हटाना, कोनों को साफ रखना, और खासकर बाथरूम, टॉयलेट, रसोई, इनकी सफाई पर खास ध्यान देना। बीमारियां भी दूर रहती हैं और फिसलने वगैरह का डर भी नहीं रहता। और सामान का रखरखाव, बर्तन, किताबें वगैरह। बिल्कुल, बर्तन चाहे रोज इस्तेमाल के हों या कभी कभार के, उन्हें करीने से रखना। धातु के, कांच के बर्तन, उनकी थोड़ी खास देखभाल। किताबें हैं तो उन्हें कीड़ों, दीमक से बचाना। फर्नीचर साफ रखना, हर चीज अपनी जगह पर हो। और एक बहुत जरूरी बात जो उन्होंने कही कि घर को व्यवस्थित रखने में ना परिवार के सभी लोगों को शामिल करना चाहिए। बच्चों को भी छोटी छोटी जिम्मेदारियां देनी चाहिए। हाँ, इससे उनमें आदत पड़ती है। आदत भी पड़ती है और सहयोग की भावना भी आती है। ये काम सिर्फ एक जने का नहीं है, सबका मिलके करने का है। तो सार यही निकलता है कि वंदनीय माताजी के लिए घर व्यवस्था सिर्फ रोजमर्रा का काम नहीं था, बल्कि ये एक कला थी, एक विज्ञान था, एक जिम्मेदारी थी। बिल्कुल, जिससे न सिर्फ घर में सुख शांति आती है, बल्कि पैसों का संतुलन बनता है, सेहत अच्छी रहती है और परिवार के लोगों का चरित्र भी बनता है। एकदम सही कहा। और यहाँ ना एक बात सोचने वाली है। आज की जो भाग दौड़ वाली जिंदगी है, बाहर की दुनिया के इतने प्रेशर है, तो ऐसे में वंदनीय माताजी के ये जो पारंपरिक सूत्र है जो इतने गहरे हैं, इन्हें हम आज कैसे अपनी लाइफ में बैलेंस कर सकते हैं? क्या ये सिर्फ घर चलाने के टिप्स हैं या इनमें मतलब जिंदगी को बेहतर बनाने की भी कुछ सबक छिपे हैं? इस पर शायद हम सबको थोड़ा सोचना चाहिए। बिल्कुल, ये एक अच्छा सवाल है सोचने